Mohsin and Riya and Ujjwal. Mohsin? Yes, sir. Yes, ma'am. Transport and plants follow. न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्लांट फिजियोलॉजी का, ठीक है। प्लांट्स में फंक्शंस कैसे होते हैं। रिया खोलो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उज्जवल यू टू। Yes, sir. न्यू यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, चैप्टर का नाम ये यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एंजाइम्स वाला और एक और है। कैसे आज किधर से कोई नहीं तो सब गया। चलिए न्यू यूनिट स्टार्ट हो गया आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बेटा सीक्वेंस से पढ़ाएंगे ना, ऐसे थोड़ी कि आपको जो पढ़ने का मन है आप आके बोल दोगे कि ये पढ़ाई कर सुनो। नहीं प्लांट छोड़ देगा, 5 चैप्टर है इसमें, ठीक है। बाद में नहीं, पहले प्लांट कंप्लीट होगा उसके बाद एनिमल। सेल बायोलॉजी में लगे आप लोग को, इंग्लिश वाले बच्चों को नहीं है। गुड मॉर्निंग। प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट होना है, अरुण जल्दी निकाल। देखो उसका इस यूनिट से तुमको पता चल रहा होगा फिजियोलॉजी का मतलब होता है अंदर क्या क्या फंक्शन चल रहे हैं उसके, कैसे फंक्शन करना, ठीक है। उसकी फिजियोलॉजी, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। पूरा यूनिट में से प्लांट्स के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन करता है, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट होती है चीजें, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है। इस पूरी यूनिट में हम प्लांट्स की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है, इसी से समझने की कोशिश करो। नीट में 7 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 7 से लेके 10 तक क्वेश्चन आ जाते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। 7 से लेके 10 क्वेश्चन तक आते हैं, हाँ ठीक है। क्लियर हुआ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसका मतलब समझो, प्लांट्स में कोई भी चीज कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। ट्रांसफर होने की क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एयर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सब का क्या ट्रांसपोर्ट करने की लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ये चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इनका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे पूरा, ओके। ये फर्स्ट चैप्टर इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। मैम मिनरल और मिनरल में कोई डिफरेंस थोड़ी है, एक ही बात है। नहीं डिफरेंस है। देखिए मिनरल्स क्या है, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस ये है, न्यूट्रिएंट्स ऑलवेज बेनिफिशियल होते हैं, ऑलवेज बेनिफिशियल होते हैं न्यूट्रिएंट्स, बट मिनरल्स हार्मफुल भी हो सकते हैं एंड बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में क्या 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 आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मिनरल्स में आते हैं, सारे बेनिफिशियल थोड़ी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। लेकिन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ही होता है बेनिफिशियल चीजें, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी के लिए या प्लांट्स के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और ऑल न्यूट्रिएंट्स आर बेनिफिशियल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट बेनिफिशियल, ठीक है। एक लाइन का डिफरेंस समझो, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स, all nutrients are minerals but all minerals are not nutrients, समझे। लिखो ये लाइन,
Yes, ma'am. ये लाइन लिखी है अपनी कॉपी में, रिया आपकी और उज्जवल आपकी, और इसका डिफरेंस समझिए। और न्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स, सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल तो होंगे बट सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, ठीक है। ये लाइन स्टेटमेंट में आ जाती है कभी कभी, ठीक है। हो गया, देखिए पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे चलेगा, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या होंगे, किस किस से ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। डिफ्यूजन से होगा, ठीक है। फैसिलिएट डिफ्यूजन से होगा। देखो डिफ्यूजन क्या होता है पहले ये समझिए। किसी भी पार्टिकल का ट्रांसफर होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एग्जांपल परफ्यूम, ठीक है। समझो, इधर लिख देती हूँ, नोट कर लो, बस एक ही वर्ड नोट करना है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर टू लोअर। अब इसको समझिए कैसे मैंने लिखा है। देखिए परफ्यूम की जो बॉटल होती है, जब उसको स्प्रे करते हैं, परफ्यूम की बॉटल के अंदर जो पार्टिकल्स है, परफ्यूम में क्या होता है, गैसेस होती है ना, परफ्यूम गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। सो परफ्यूम की बॉटल में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, मतलब टाइटली पैक्ड है, उसको हमने बॉटल में बंद किया। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में समझो, पहले सुनो मेरी बात फिर क्लियर करना डाउट। जब परफ्यूम के पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में, लिक्विड में भी होते हैं, टू टाइप्स के परफ्यूम होते हैं, गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। डीओ जो होते हैं मेनली किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में, लेकिन परफ्यूम्स जो होते हैं मेनली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। डिफरेंस होता है डीओ एंड लिक्विड। बोलो क्या, जिसमें भी वो अंदर है गैसेस या लिक्विड, किसी में भी अगर वो अंदर बॉटल के अंदर पैक्ड है तो वो कैसे पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, कॉम्पैक्टली, एक बहुत ज्यादा भरे भरे हुए, ठीक है, उनके बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो कंसंट्रेशन कैसा होगा वहां पे, हाई। थोड़ी सी जगह में ज्यादा गैसेस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं तो कंसंट्रेशन बहुत हाई है ना, ठीक है। लेकिन फिर मान लीजिए ये परफ्यूम की बॉटल लेके मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ का कंसंट्रेशन कैसा है, उन पार्टिकल्स के लिए कंसंट्रेशन कैसा है, मैंने टोटल कंसंट्रेशन नहीं पूछा, उसको हमने रेफरेंस माना, उसके अकॉर्डिंग, उस बॉटल के अकॉर्डिंग, उन गैसेस पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग रूम का कंसंट्रेशन कैसा है, हमें उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन देखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे पूछा जाएगा, हाँ सर बोलिए। मैम कुछ नहीं। ओके, देखिए कंसंट्रेशन हमने किसके अकॉर्डिंग चेक किया, दोबारा समझिए, ठीक है, अच्छे से समझिए क्योंकि पूरे चैप्टर में डिफ्यूजन आगे तक चलने वाला है, ठीक है, और कंसंट्रेशन बहुत बार पूछा जाएगा, तो अलग अलग मीडियम देगा, ठीक है। ये एक रूम है, ठीक है, मान लीजिए एक चीज मानिए कि एक बॉटल है, उसके अंदर ए बी सी डी पार्टिकल्स भरे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल्स। परफ्यूम में जो गैस भरी हुई है वो ए बी सी डी मान लीजिए, ठीक है। उनका कंसंट्रेशन बॉटल के अंदर बहुत टाइटली पैक्ड है, तो बॉटल के अंदर हाई है। रूम का कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो रूम में ए बी सी डी पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन क्या है, लो होगा ना, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है, है ही नहीं वहां पे, और स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है, कम है, स्पेस ज्यादा है, ठीक है।
समझ आया? सरफेस एरिया कैसा है? ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत कम है इसकी, क्वांटिटी भी बहुत कम है। तो जब हम उसको स्प्रे करेंगे, ठीक है, कोई भी चीज जैसे बलून को लीजिए, बलून के अंदर हम पानी भर के रखते हैं, पूरा अंदर पैक होता है अच्छे से, प्रेशर बना रहता है, तो थोड़ा सा पिन करते हैं, पानी एकदम फूट के निकलता है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक था, वो प्रेशर बना हुआ था, और जब वो निकला बाहर, पूरा अच्छे से बाहर निकला, तो उसको स्पेस मिल गया फैलने के लिए। किसी भी चीज को फैलने के लिए स्पेस चाहिए। जब हमने उसको स्प्रे किया तो उसके जो गैस के पार्टिकल्स थे, हायर कंसंट्रेशन में एकदम लो में भागना शुरू कर दिया, ठीक है, जहां जहां उनको स्पेस लगा सब में फैल गया। इसीलिए हम परफ्यूम का स्प्रे थोड़ा सा करते हैं बॉडी पे, पूरे रूम में फैल जाता है, स्मेल पूरे रूम में आने लगती है। कैसे? लोग हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ को मतलब कंबाइन कैसे करता है? हाँ, जो पार्टिकल्स वगैरह तो डाउट क्या था? मतलब डिफिनेशन जो है ना, लिक्विड में और गैस में दोनों हो सकता है। हाँ, लिक्विड और गैस दोनों हो सकता है। हाँ, देखिए बताती हूँ कैसे। लिक्विड में भी गैसेस का होना जरूरी है, लिक्विड में तो गैसेस होती है, लिक्विड में भी तो गैसेस प्रेजेंट होती है। हम वाटर लेते हैं, वाटर में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, होती है, तो गैसेस तो प्रेजेंट है ना वहां पे, तो डिफ्यूजन वहां पे भी करेगा। एक बात समझिए, मेंढक पानी के अंदर रहता है, ठीक है, मछली पानी के अंदर रहती है, अर्थवर्म पानी के अंदर रहता है, सांस कैसे लेता है? कैसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कैसे मुंह खोल के ले लेता है क्या? ऑक्सीजन, ये बताओ मुझे, रेस्पिरेशन का मोड क्या रहता है वहां पे? अर्थवर्म में क्या रहता है? बॉडी से कैसे ऑक्सीजन ली उसने, मुझे ये बताओ। डिफ्यूजन के थ्रू ना। क्लियर हो गया डाउट? पानी के अंदर भी डिफ्यूजन हो रहा है, यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। पानी के अंदर अर्थवर्म है, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेता है? डिफ्यूजन से लेता है ना, बॉडी सरफेस से ना, बॉडी सरफेस से कैसे जाएगा? डिफ्यूज होकर जाएगा ना, एयर एक्सचेंज बॉडी सरफेस से हो रही है ना, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ हाँ, ठीक है, इसमें किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली हो जाता है, इसमें किसी भी कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? कंप्लीटली परमिएबल, सारी पार्टिकल्स को अलाउ करता है आने जाने के लिए, ठीक है, समझ आएगी? कंप्लीटली परमिएबल, हाँ, कंप्लीटली, ओके। बढ़िया, देखिए डिफ्यूजन, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। देखिए एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है? देखिए दो चीजें, डिफ्यूजन दो तरह से हो सकता है, एक एक्टिव एक पैसिव। जो नॉर्मल डिफ्यूजन होता है वो पैसिव होता है, वो क्या, पैसिव का मतलब होता है जहां पे एनर्जी ना लगे, जहां एनर्जी ना यूज हो, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव। और जहां पे एनर्जी यूज हो उसको एक्टिव। ऐसे याद रखिए, एक्टिविटी करने के लिए, किसी भी चीज में एक्टिव रहने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देने की जरूरत है, तो एक्टिव डिफ्यूजन के लिए एनर्जी यूज होती है, और पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी यूज नहीं होती, विदाउट एक्सपेंडिंग या विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। डिफ्यूजन मतलब विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी। देखिए तो ये समझ में आया डिफ्यूजन इज पैसिव कैसे हुआ, ओके। अगला समझिए, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। देखिए सिर्फ प्लांट्स में ही डिफ्यूजन नहीं होता, एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। कैसे होता है डिफ्यूजन? एक सेल से दूसरी सेल, ठीक है। मुझे ये बताइए, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, रेस्पिरेशन करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सोच के बताना, रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल। रिया, रिया आप सुन रही हो? यस सर। देखो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सोच के बताना। मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन का। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसे वाला हार्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो
ये ह्यूमन हार्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और इधर से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है। ये वाला ऑक्सीजनेटेड और इधर से जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताना, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? बताओ जरा। मतलब ब्लड हार्ट से अगर तो कोई डिऑक्सीजनेशन नहीं होगा, जब तक वो लंग्स से पास नहीं करेगा तो कैसे अरे ऑक्सीजन? भाई मैंने रफ में डायग्राम बनाया, मैम इसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। बस एक्चुअल क्वेश्चन है। उसमें ऑक्सीजन सर। मैंने क्या बोला, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड आता है, वापस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड जाता है। हार्ट में प्यूरिफाई करने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना पड़ेगा ना। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, जो क्वेश्चन समझ जा रही हूँ पहले इसको समझने की कोशिश करो। क्या बोल रही हूँ मैंने बोला रफली डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के मुझे ये बताओ, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, वापस हार्ट में जो जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड जाता है। मैंने ये नहीं पूछा कहाँ से होके जाता है, ठीक है। मैंने पूछा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब प्योर है, मतलब विद O2 विद O2। CO2 का है, CO2 वहां पे का मतलब इधर तुम बोल रहे हो इधर बिल्कुल अच्छा वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इधर O2 है। एक मिनट ऑक्सीजनेटिंग मतलब होता है मेरे चुप हो जाएगा, सुन लो। तुम बोल रहे हो इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है। तो क्या इधर CO2 बिल्कुल नहीं है? CO2 नहीं है बेटा, मैंने बोला थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं तुम लोगों को ज्यादा है, CO2 कम होगा। मौसम बताओ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मतलब क्या है यहाँ पे, मेरे को ये बताइए। मैम इस ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है और जब ये बॉडी टिश्यू तक जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है और ब्लड में हाई होती है, इसलिए वो O2 टिश्यू को दे देता है। सुनो, ये पूछा यहाँ पे, तुम बोल रहे हो O2 है, ठीक है। यहाँ CO2 प्रेजेंट है कि नहीं है, मुझे इतना बताओ। CO2 है मैम हाँ यही बोल रहे हो, सुनो सही है, प्रेजेंट दोनों है, लेकिन यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन हाई होता है इन कंपैरिजन टू CO2। वही तो सुन लो कुछ और पूछना चाह रही हूँ, वहां तक पहुंचने तो दो जो मैं पूछना चाह रही हूँ। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड गया, क्यों गया यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ जाएगा ये बॉडी पार्ट्स में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज में जाएगा, कैसे जाएगा टिश्यूज, ये मुझे बता। क्वेश्चन यही है, हाँ डिफ्यूजन के थ्रू ना। वहां पे क्या वाटर प्रेजेंट नहीं है बॉडी में? हाँ होगा। तुमने बोला कि वाटर डिफ्यूज, अब ये ध्यान रखना है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट, ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। लाइव एग्जांपल में पता चल गया डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है बॉडी में, ठीक है। दूसरा, वाटर के अंदर भी होता है, एयर में भी होता है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। दोनों एग्जांपल से पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से। अगर स्टेटमेंट में ये दोनों पॉइंट आते हैं तो क्लियर कर दोगे। वाटर के अंदर थोड़ी, वाटर के वाटर में होता है। वाटर अगर वहां पे प्रेजेंट है तब भी वहां पर डिफ्यूजन हो सकता है। हाँ ऐसे मैंने क्या बोला, वाटर प्रेजेंट है तब भी वहां पे डिफ्यूजन हो सकता है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। अरे भाई जो सेल होती है, सेल में अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में फिर भी डिफ्यूजन हो जाता है ना। हाँ मैंने लिक्विड के मतलब वो एस्टो के परसेंटेज में होता है, लेकिन और एस्टो में होता है। चलो ये फर्स्ट लाइन क्लियर हुई तुम्हें? वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। देखो यहाँ पे पहले टिश्यूज से सेल में आ रहा है, ठीक है। टिश्यू ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही जगह प्रेजेंट होगी, सारे में फैली हुई टिश्यू से यहाँ पे भी आएगा ऐसे, ठीक है। तो सेल टू अदर, एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है गैसेस का, किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। पहली लाइन वही है, वो क्लियर करिए। पहली लाइन देखिए, मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव, ठीक है। ये क्लियर हो गया। विदाउट एनर्जी, ऊपर लिख लो पैसिव के ऊपर विदाउट एनर्जी, विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी।
ठीक है, एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए, और फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में भी हो सकता है और टिश्यू से सेल में भी हो सकता है। यहाँ पे किससे हो रहा है, टिश्यू से सेल में हो रहा है, ठीक है, सेल टू सेल प्लांट्स में हो जाता है। ओके, आगे करिए, और इवन शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है, और फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस टू द लीफ ऑफ द आउटसाइड। देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस अंदर प्रेजेंट है प्लांट्स के, कहां पे, पैरेन्काइमा में, याद आया, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, ठीक है, उससे लीफ के आउटर सरफेस तक भी डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन कहां कहां पे हो सकता है, लिखिए अपने कॉपी में, लिखिए टिश्यू टू सेल, टिश्यू टू सेल्स, क्या हो, कहाँ जाना है, पढ़ो बैठो, लॉक कर दोगे, ताला लगा दो इसमें, ठीक है। अरे बेटा कोई मोबाइल में घुस गए, अरे बहुत खतरनाक घुस गए, तो पढ़ो ध्यान से, देखो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। फर्स्ट लिखो सेल से टिश्यूज में, फिर सेल टू सेल, शॉर्ट डिस्टेंस एंड इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड लीफ, या फिर आउटर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। हुआ, लिख लिया। अब देखिए समझिए, जब हमने स्प्रे किया था बॉटल से, तो पार्टिकल्स कैसे भागे थे, क्या एक सीधे सीधे भागे थे, रैंडम, मतलब कहीं से भी कहीं में भी फैल गए, ठीक है, पूरे में फैल गए रैंडम। तो ये इट मींस यूनि डायरेक्शनल तो नहीं है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल भी नहीं, मल्टी डायरेक्शनल। तो डिफ्यूजन के आगे लिख लीजिए मल्टी डायरेक्शनल, हाँ डायरेक्शनलेस भी बोल सकते हैं, लेकिन मल्टी डायरेक्शनल इज अ परफेक्ट वर्ड। ज्यादा परेशान जा बेटा, जब तुम्हारा मैटर हुआ करे ना वो, तब तुम बोला करो। फ्रेंड तो क्लास के बाहर फ्रेंडशिप करो। मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया पैसिव है, तो इसका मतलब एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, एनर्जी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट है कि लिक्विड और गैस दोनों में करेगा, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पढ़िए, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ठीक है, कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं हो रही है। इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन, जो पता चल गया रैंडम फैशन में कैसे जा रहे हैं। द नेट रिजल्ट being substance moving from region of higher concentration to region of lower concentration, ये लिखवा दिया मैंने, ठीक है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। देखिए कोई भी प्रोसेस अगर पैसिव है, ठीक है, तो वो स्लो ही होगा ऑलवेज। देखिए अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी पैसिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे हम पैसिव वर्ड यूज करते हैं। वहां पे यूज करने का मतलब क्या होता है, दो तरह की वैक्सीन होती है, एक पैसिव एक एक्टिव, ठीक है। पैसिव भी होती हाँ जी इम्यूनिटी भी तो होती है पैसिव। बताओगे, हाँ बताइए फिर से बोलिए कौन सा। कुछ नहीं मैम, नहीं फिर से बताओ क्या बोला। हाँ बोल रहे थे दो टाइप की इम्यूनिटी भी होती है पैसिव। इम्यूनिटी में भी तो वैक्सीनेशन किया जाता है ना, वही बता रही हूँ, ठीक है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, ठीक है। पैसिव का मतलब ही होता है जो स्लो वर्क करे, ठीक है। पैसिव मतलब जो नेचुरली मिलता है,
पैसिव का मतलब ये होता है नेचुरली मिलने वाली चीज, और जो चीज नेचुरल मिलती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है पर स्लो स्लो चलती है, ऐसे आ जाए, ठीक है। जो चीज तुम्हें नेचुरली मिलेगी वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी और स्लो होगी, ठीक है। और जो एक्टिवली तुम्हें मिलेगी बहुत जल्दी से, वो बहुत तेज चलेगी लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो ये? तो ये क्या है, पैसिव है क्योंकि ये स्लो वर्क करता है, और दूसरी चीज इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है तो इसलिए इसीलिए ये स्लो वर्क यूज कर रहा है, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज है, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको स्लो पढ़ा रही हूँ, अभी अगर मैं कुछ स्टेरॉइड्स खा लेती हूँ, स्टेरॉइड्स मतलब ठीक है ड्रग्स, ठीक है, तो मेरा जो दिमाग है वो बहुत फास्ट काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बाहर से एक्टिव चीजें ली, तो इसलिए मैंने ज्यादा जल्दी वर्क किया, ओके वर्क, लेकिन वो जो मेरी फास्ट स्पीड होगी वो थोड़े टाइम के लिए होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी, जब उसका असर खत्म हो जाएगा स्टेरॉइड का, मैं फिर से स्लो हो जाऊंगी, ठीक है। समझ आया ये चीज, पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या बताया मैंने, ये पैसिव होता है एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। देखिए ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि इसको किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती डिफ्यूज करने के लिए, ठीक है, किसी भी बैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, ये इंडिपेंडेंट होता है, लिख लीजिए डिफ्यूजन इंडिपेंडेंट। लिख लिया, आगे देखिए, डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैस एंड लिक्विड्स, अच्छे से पढ़ लो क्या नाम है, इन गैस एंड लिक्विड। देखिए लिक्विड और गैस दोनों में डिफ्यूजन हो सकता है, इट्स ऑब्वियस, ठीक है, क्लियर हुआ, ये पॉइंट अच्छे से लिख लो, इन बोथ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। आगे देखिए, but diffusion in solid is more likely rather than of solids. In solids is okay. देखिए सॉलिड में और सॉलिड का डिफ्यूजन होने में बहुत डिफरेंस है, ये समझिए पहले। सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है तो हो जाएगा इजीली, लेकिन अगर सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है तो इजीली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सॉलिड को ट्रांसफर करने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी की, ठीक है, और जो उसके पास नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? हिंदी में क्या लिखा है? तथा जबकि ठोस में ठोस का विसरण कुछ अंश तक ही संभव है, ठीक है। क्या कर रहा है? Diffusion is very important to plants since it is the only means of gases movement within the plant body. देखिए प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू हो सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, और इसलिए ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन करना, ठीक है। सिर्फ प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होता है? मुझे बताइए प्लांट्स में एयर जाती कैसे है? एक बार सोच के बताओ, कहां से जाती है, कैसे जाती है, सोच के बताओ। स्टोमेटा का छोड़ जाती है, लेकिन उस पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, जब उस समय स्टोमेटा में कैसे जाएगी? स्टोमेटा जब वो हमारे मतलब प्लांट्स के अंदर कोई चीज होती है, ग्लूकोज टूटता है, CO2 और ऑटो में मैंने क्या बोला, मैंने बता इतना ज्यादा पूरा बता रहा हूं। चलो तो जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है ना स्टोमेटा के स्टोमेटा से, ठीक है, तो वहां पे CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एनवायरनमेंट में O2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसके फिर तो O2 अनसेट हो जाता है। कैसे भैया? वही तो पूछ रही हूँ, तो वही पूछ रही थी ना मैंने पूछा आम कितने रुपए किलो है, तो बोले मैम केले 20 रुपए किलो है, ये नहीं पूछा मैंने।
मैम आपने बता दिया डिफ्यूजन तो फिर कहती है कैसे? हाँ तो वही पूछा ना मैंने, हाँ बताओ कैसे डिफ्यूजन कैसे हो रहा है प्लांट्स के अंदर, बता दो कैसे भाई? मैम इससे एनवायरनमेंट से और कुछ देते हैं प्लांट्स लीफ के सरफेस से ना, यस लीफ के सरफेस से हो रहा है ना, डिफ्यूजन लीफ के सरफेस से होता है ना, प्रोटोस्टोमेट्री तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के अंदर ही है ना। स्टेम में भी हो सकता है, स्टेम में क्यों हो सकता है ना, क्या पता क्या पढ़ो आराम से क्या सुनना पड़ा मैम स्टेम में भी हो सकता है बेटा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि स्टेम में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। ये फालतू क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे। ये बोल रहा है सिंपल कि डिफ्यूजन प्लांट्स में सिर्फ एकमात्र तरीका है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, समझ में? डिफ्यूजन रेट्स आर अफेक्टेड बाय द ग्रेडिएंट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन अगर चेंज कर देंगे तो उससे डिफ्यूजन पे असर पड़ेगा, ठीक है। डिफ्यूजन किससे अफेक्ट होगा? कंसंट्रेशन से, ठीक है। आगे देखिए, द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग दैम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जो इसमें मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वो उसको कौन अफेक्ट करेगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ दो चीजें। मैंने क्या बताया था आपको? बलून में अंदर प्रेशर लग रहा है, मैंने उसको पिन कर दिया तो उसका प्रेशर क्या हुआ? एकदम कम होगा अंदर का, अब वो बाहर वाले प्रेशर में भागेगी, ठीक है। ओके क्लियर हुआ? तो दो चीजें से अफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखो डिफ्यूजन को अफेक्ट कौन कौन करेगा? तीन चीजें अफेक्ट करेंगी। कंसंट्रेशन पहला, दूसरा टेम्परेचर एंड तीसरा प्रेशर। परमिएबिलिटी तो बेटा इसमें ऑलवेज रहती है ना, सबके लिए परमिएबल होती है। परमिएबिलिटी का मतलब पता है? पता है कैसे होता है? चाय बनाते हैं हम, चाय में क्या क्या डालते हैं? चाय बनाती हूँ घर पे, क्या क्या डालती हो चाय में? अरुण फालतू मत बोला करो क्लास में, ठीक है।